माथे सोए मोर मुकुट और कुंडल कान विशाल है। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल है। माथे सोए मोर मुकुट और कुंडल कान विशाल है। माथे सोए मोर मुकुट और कुंडल कान विशाल है। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल है। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल है। माथे बह बंधी चंद्रिका झुमके कान विशाल है। माथे बनी चंद्रिका झुमके कान विशाल है। ऐसी मेरी भानु लाडली गल मोतिन की माल है। ऐसी मेरी भानु लाडली गल मोतिन की माल है। उड़ पीतांबर उड़ उड़ फहरे मुरली शब्द रसाल है। ऐसो मेरो कुंवर लाडलो कमर काछनी नाल है। ऐसो मेरो कुंवर लाडलो कमर काछनी नाल है। सुरंग चुनरिया ओढ़ ओढ़ पैरे नूपुर शब्द रसाल है। सुरंग चुनरिया ओढ़ ओढ़ पैरे नूपुर शब्द रसाल है। ऐसी मेरी भानु लाडली कट किंकिणी की जाल है। ऐसी मेरी भानु लाडली कट किंकिणी की जाल है। माथे सोए मोर मुकुट और कुंदन कान विशाल है। माथे सोए मोर मुकुट और कुंडल कान विशाल है। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल है। ऐसो मेरो नंद लाडलो गल बैजंती माल है। माथे पे बंधी चंद्रिका झुमके कान विशाल है। माथे पे बंधी चंद्रिका झुमके कान विशाल है। ऐसी मेरी भानु लाडली गल मोतिन की माल है। ऐसी मेरी भानु लाडली गल मोतिन की माल है। उड़ पीतांबर उड़ उड़ फहरे मुरली शब्द रसाल है। उड़ पीतांबर उड़ उड़ फहरे मुरली शब्द रसाल है। ऐसो मेरो कुंवर लाडलो कमर काछनी लाल है। ऐसो मेरो कुंवर लाडलो कमर काछनी लाल है। सुरंग चुनरिया उड़ उड़ पैरे नूपुर शब्द रसाल है। सुरंग चुनरिया उड़ उड़ फहरे नूपुर शब्द रसाल है। ऐसी मेरी कुंवर लाडली कट किंकिणी को जाल है। ऐसी मेरी कुंवर लाडली
कट किंकिणी को जाल है। कल गुह जी की कथा शुरू हुई थी। गुह जी भीलों के राजा थे। भीलन को राजा गुराम अभिराम प्रीति भयो बनवास मिलो मार्ग है आय के। राम जी वन जा रहे थे पिता की आज्ञा को मान करके। आज्ञा तो क्या, वचन को मान करके। दशरथ जी तो कुछ कह ही नहीं पाए थे। राम ने सुन लिया था कि इनके पुराने 2 वरदान हैं जो उन्होंने देने का वचन दिया था, और कैकेयी ने एक से राम की गद्दी भरत को और दूसरी से राम को वनवास मांग लिया। ये सुन करके कि पिता का वचन झूठा न पड़े, वो स्वयं चल पड़े वन को। और जब वन को चल पड़े तो ये बात फैल गई सारे देश में, क्योंकि राम सबके प्रिय थे और एक आदर्श उन्होंने रखा कि पुत्र का धर्म है पिता की सेवा में उसके वचन को सम्मान देना। पिता संकोच में कहे चाहे न कहे, पुत्र का ये धर्म होता है। ये बात जब फैल गई तो निषाद राज भीलों के राजा गुह जी ये रास्ते में ही मिले। श्रृंगवेरपुर पहुंच नहीं पाए थे। श्रृंगवेरपुर राजधानी थी भीलों की और उनका छोटा सा राज्य था। और जब वहां पहुंचे तो भीलों से उन्होंने कहा था कि राम को वनवास दिया गया है और हम लोग राम को अपना राजा मान लेंगे और
ये राज्य राम को दे देंगे। करो यह राज जो बिराज सुख मी दीजे मोको, बोले चैन साज साज, तजो आज्ञा पितु पाए के। निषाद राज ने कहा कि आप यहाँ का राज्य संभालिए और हमको सुख दीजिए। राम जी ने कहा कि मैंने पिता की आज्ञा मान करके राज्य छोड़ दिया था। जब राज्य छोड़ दिया तो कोई भी राज्य है उसको ग्रहण करना, पिता की आज्ञा मानना नहीं है। त्याग सच्चा होना चाहिए। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसी को त्याग कहते हैं। छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करना, ये उसी तरह से है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत वमन इव नर बड़ भागी। रमा राज्य श्री का बिलास बड़भागी लोग छोड़ते हैं, राम अनुरागी लोग छोड़ते हैं, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। इस तरह से छोड़ते हैं। वमन जैसे उल्टी करते हैं लोग, उल्टी करके खाने वाले को कुत्ता कहा गया है। वांताशी, उसका नाम है वांताशी। वांत माने उल्टी हुए किए को खाने वाला। कुत्ता ही ऐसा प्राणी है जो उल्टी करने के बाद फिर उसको खा जाता है। उसी तरह से गोस्वामी जी ने ये चौपाई हम लोगों को लिए लिखी है, जो घर छोड़ के आते हैं और फिर से ऐश्वर्य को ग्रहण करने लग जाते हैं, तो वांताशी हैं। ये चौपाई यही बताती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है, देवी पार्वती ने शंकर जी से कहा, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों हजारों में कोई एक धर्म का अनुसरण करने वाला होता है, भाषण करने वाला नहीं। कोई एक होए धर्म व्रत, व्रत रूप में, धर्म को व्रत रूप में स्वीकार करता है। हमने वैराग्य लिया तो वैराग्य एक व्रत है, उस व्रत को स्वीकार करना, व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। धर्मशील कोटिक मह को, धर्मात्मा तो करोड़ों हैं होते हैं, लेकिन विषय विमुख विराग रत हो। विषयों को छोड़ना और विषयों का राग खत्म हो जाए। राग मने प्रेम स्नेह है। जब राग ही नहीं था तो उसको ग्रहण क्या करेगा। करोड़ों धर्मात्माओं में हे शंभो
विषयों को छोड़ करके विषय विमुख विराग रत। सच्चा वैराग क्या है? विषयों से विमुख हो जाना, विषयों के सन्मुख हो जाना, ये एक धोखा है, वो व्रत नहीं है। जैसे राम जी ने व्रत धारण किया और उस व्रत को धारण करने का ये प्रमाण है कि निषाद राज ने अपना सारा राज्य उनको सौंप दिया और कहा कि आप यहाँ निवास करो। ये महाराज दशरथ का राज्य नहीं है, उस पर भरत का अधिकार है। ये तो हमने आपको सौंपा है, इसमें कोई भरत का लेन देन नहीं है। आपका व्रत नहीं टूटेगा। बड़ी चतुराई से उसने सारी बातें कही। करो यह राज, आप यहां राज्य करो, विराज सुख दीजय मोको। अब राज्य पर विराजो आप। राम जी बोले चैन साज तजो आज्ञा पितु पाई के। राम जी ने कहा मैंने राज्य और राज्य के सभी सुख छोड़ रखे हैं। सब सुखों की सुविधाएं राजा को मिलती हैं, वो मैं वांताशी नहीं बनूंगा। फिर से ग्रहण करना ये श्वान वृत्ति, कुत्ता वृत्ति है। हम जैसे लोग साधु बन करके भी जीवन में तप नहीं आ जाता। हर क्षण सुख की ओर भागते रहते हैं। तितिक्षा एक क्षण के लिए भी नहीं आती है। ज्यादातर देखा जाता है बड़े बड़े विरक्त संत गर्मियों में विदेश चले जाते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में वो गर्मी सह नहीं सकते। ये एक बहुत कलंक की बात है। भगवान ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैंने जो छोड़ा है वो छोड़ने का एक आडंबर नहीं किया है, दिखावा नहीं है। हमने जो छोड़ा है वो ईमानदारी से छोड़ा है। यद्यपि इस गद्दी पर भारत का अधिकार नहीं है, कानून लागू कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ईमानदारी अपने साथ होती है। हम अगर आपकी गद्दी ग्रहण कर लेंगे तो त्याग नहीं रहेगा, वो एक आडंबर रहेगा। त्याग तो वही है जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और हमने देखा हम सभी लोग इतने कमजोर बन जाते हैं कि बिजली चली गई तो हल्ला मचाते हैं, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ देर भी उसको सहने का अभ्यास नहीं करते।
तो वो व्रत नहीं बनता। जो यहां भक्तमाल की हम कथा कह रहे हैं, बोले चैन साज तजो आज्ञा पितु पाई के, मैंने पिता की आज्ञा से सब साज, चैन मन सुख सुविधाएं सब छोड़ दिया है, और मैं नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूं। रहना तो दूर रहा, श्रृंगवेरपुर राजधानी थी, यहां रहना तो दूर है, पांव भी नहीं रख सकता मैं। इसको व्रत कहते हैं। ऐसा आजकल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। पहले सन्यासी लोग चातुर्मास से करते थे। चातुर्मास से माने कि 4 महीने वर्षा में पानी बरसेगा तो एक जगह रहेंगे, सवारी पर नहीं जा सकते, और ये सब बातें कहानी मात्र हैं, क्योंकि वो जो त्याग था वो एक कहानी मात्र रह गया है। राम ने जो त्याग किया, वो त्याग का व्रत लिया था। नंगे पांव, भागवत में आता है, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंड कंटकई, कि भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया। 14 साल तक जूता नहीं पहने और उनके पांव में स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई, दंडकारण्य के कांटे गड़ गए थे। कांटों से छिदे चरणों को लेके वो घूमते थे और उन्हीं चरणों को ध्यान के लिए भक्त लोग ध्यान करें, ये आदर्श रखा उन्होंने। अब वो कहानी मात्र हैं, कथा का विषय है, क्रियात्मक कहीं नहीं है। हम जब यहाँ बरसाने में आए तो कुछ ऐसे संत थे जो ब्रजरज में जूता नहीं पहनते थे। तो उनकी नकल हमने भी किया। कुछ दिन तक ऐसे रहे, फिर उसके बाद कुछ स्थल साकरी खोर इत्यादि में अब भी हम जूता पहन के नहीं जाते हैं, लेकिन वो एक दिखावा मात्र है, हम अपनी कमजोरी समझते हैं। और इन कथाओं का सार यही है कि हम सच्चा त्याग करें, दिखावा का त्याग नहीं। प्रियादास जी कहते हैं, भगवान बोले चैन साज तजो आज्ञा पितु पाई के। चैन माने सुख सुविधा, ये मैंने पिता की आज्ञा से छोड़ दिया है। और
मैं यहाँ इस नगर में भी प्रवेश नहीं करूँगा। कह करके वे नगर में नहीं गए और वहाँ से इसके पहले भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब भरत जी आए हैं तो उन्होंने पूछा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भैया और जगत जननी सीता यहाँ आए थे और हमने सब सुन रखा है। नगर में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। ऐसा त्यागी भाई तो नगर में प्रवेश नहीं किया तो हमको वो बताओ दोनों रात कहाँ सोए थे सीता और राम, क्योंकि नगर में प्रवेश नहीं किया तो उसके मना राजधानी में नहीं गए, राजधानी में नहीं गए तो महल में भी नहीं गए, महल में नहीं गए तो कहाँ सोए रात, ये प्रश्न किया। भरत जी का वचन सुन करके निषाद राज रोने लग गए। जहां सिय राम लखन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। आंखों में आंसू भर गया। भरत बचन सुन भयो विषादु, तुरत तहां लई गयो निषादु। ये सब हम लोग कथा कहते हैं लेकिन वैसी क्रिया नहीं है हमारे जीवन में। इसका दुख तो थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा दुख तो नहीं है, क्यों ज्यादा होता तो रोते, लेकिन थोड़ा बहुत दुख तो ही है कि हमारे अंदर त्याग नहीं है। हम साधु बन गए लेकिन जिस आदर्श को भगवान ने रखा, निषाद राज भरत जी से बोले चलो आप पूछते हो कहाँ सोए तो हम दिखाएं। आगे चल पड़े, भरत जी पीछे पीछे। कहाँ ले गए? राजमहल में नहीं, जंगल में ले गए, क्योंकि राम ने कहा था मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। भाई हम जब ब्रज में आए थे तो यहाँ कहाँ रहें ये विचार आया। ये विचार जब मन में आया
तो मन ने कहा कि वहां रहो जहां लताएं हैं। उद्धव ने मांगा था कि मुझे लता पता बना दो और इन्हीं में मैं रहूं। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि दाम, या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। सारे ब्रज में घूमते रहे हम। पहले हम प्राय एक जगह नहीं रहते थे, नए नए आए थे। यहां भी बरसाने में जब आए तो कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, इस तरह से रहते थे। क्योंकि लताओं के नीचे रहा करेंगे। लेकिन वो बात चल नहीं पाई। अब वो शरीर में शक्ति नहीं रही। जब खुले में सोते थे हम, एकदम कोई कुटी उटी में नहीं। ये उस समय के हमारे साथी हैं, सखी शरण बैठे हैं। इन्होंने एक धान के प्यार का उड़ने का गद्दा बनाया था, जिस पर वो धान का प्यार, बहुत मोटा गद्दा, खुले में पड़ जाओ कोई हर्ज नहीं, जाड़ा वाड़ा कुछ नहीं, और टाट से सिल करके वो जीवन अब नहीं है। अब तो कमरे में भी जाड़ा से बचाव के लिए रजाई कंबल रखते हैं। नहीं, कभी रजाई क्या है जानते नहीं थे। उसी तरह से राम सीता ने भी आदर्श रखा। जहां सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम, दोहा 198। प्रीति स्नेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम। कोई कुटिया नहीं, झोपड़ी नहीं, शीशों या अशोक के वृक्ष के नीचे, शिंशुपा कहते हैं शीशों को, लेकिन यहां अर्थ लिखा है अशोक। रघुबर राम ने विश्राम किया और बोले ये देखो वृक्ष के नीचे रहे। भरत जी ने प्रणाम किया। सोए कहां थे? कुशाओं की बिछैया, कुश साथरी निहार सुहाई, किन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। प्रदक्षिणा किया, परिक्रमा लगाया, मतलब प्रणाम किया कि ये वही स्थल है जहां हमारे भैया सोए थे। और उनके चरण रज पड़ी हुई थी, पांव के निशान थे। चरण रेख रज आंखें ने लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। चरण रज को आंखों में काजल की तरह लगाया और सिया जी भी वहीं सोई थी रात में,
और उनकी चुंदरी के दो चार उस सुनहरी बिंदु चुनरी में सजावट के लिए लगाया जाता है। दो चार टूट के गिर गए थे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सीय समलेखे। और देख करके उन्होंने समझा सिया जी मिल गई। सजल बिलोचन हृदय गलानी, आंखों में आंसू है, हृदय में ग्लानी है कि मेरे कारण हुआ। कहा तो सखा सन बचन सुहानी। बोले श्री हत सीय बिरह दुतिहीना। यद्यपि सोने का बिंदु है चुंदरी से गिरा हुआ, लेकिन अब की शोभा इसकी नहीं है, क्योंकि इस सिया जी के शरीर पर ही अच्छा लगता है। अब उनके शरीर से टूट के अलग हुआ तो इसमें शोभा नहीं है। ये ऐसे ही हो गया है जथा अवध नर नारी बिलीना। जैसे अयोध्या के सब स्त्री पुरुष श्रीहीन हो गए हैं, या जैसे ब्रज में भी परमानंद स्वामी ने लिखा है कि श्याम सुंदर जब चले गए, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बेचारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज में बिरही लोग बेचारे। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से सारे। तन दुर्बल मन हारे, तन दुर्बल मन हारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज में बिरही लोग बेचारे। मात जशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत। रास्ते पे खड़ी हो जाती है यशोदा, आज लौट आएगा, आज आ जाएगा, कह गया था मैं आऊंगा, परसों आऊंगा, गांव पलसों। रोज सवेरे से शाम तक यशोदा रास्ते पे खड़ी रहती है। मात जशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत। निरखत सांझ सकारे, निरखत साँझ सकारे। हमारे बाबा कथा कहते थे, सांझ और सवेरे देखती थी। क्यों? कि आने के समय कोई आएगा, रात में चलेगा तो सवेरे आएगा,
या दिन में चलेगा, संध्या को आएगा। बाकी समय तो यशोदा जी का भोजन यशोदा की सखियां वहीं पहुंचा देती थीं। जबरदस्ती खाना भी पड़ता था। सांझ सवेरे वो बाट देखती थी। ऐसा विरह था, एक टक रास्ते की ओर देखती थी। इसको प्रेम कहते हैं। मात जशोदा पंथ निहारते, मात यशोदा पंथ निहारते, निश दिन सांझ सकारे, निश दिन सांझ सकारे। कोई कोई आता था, अरे यशोदा तू कब तक बाट देखेगी कन्हैया की। कृष्ण नाम सुनते ही जो को कान कान कही टेरत, जो को कान कान कही टेरत, अखियन बहत पनारे, अखियन बहत पनारे। इस तरह से रोती थी जैसे पनारा बह रहा है पानी का। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। बिरह इसको कहते हैं। प्रेम की कसौटी है बिरह। महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रेम की कसौटी बिरह को ही माना है। बिरह में पता पड़ता है जिसके बिना अपने हृदय में पीड़ा हो, दर्द हो, तो समझो हमारा प्रेम है, बिरह है। यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा। यहां पक्षपात है। यशोदा कृष्ण की बुराई नहीं करती हैं। हमारा कान्हा तो भोरो है, ये राण मथुरा, ये कंस की नगरी का दोष है, वहां जाके भूल गया। ये मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा। जोई निक से सोई कारे, इस मथुरा में जो गया वो हृदय का काला हो गया। परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे। जो चंदा बिन तारे, जो चंदा बिन तारे। आकाश में लाखों तारे हैं, लेकिन चांद के बिना उनकी शोभा नहीं है। वैसे ही ये ब्रज बड़ा सुंदर है, गोपी ग्वाल तारे की तरह हैं, लेकिन हमारे कृष्ण के बिना
परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, ज्यों चंदा बिन तारे, ज्यों चंदा बिन तारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। तो वो सोने के बिंदु श्रीहीन हो गए हैं, जैसे अवध के नर नारी इस समय श्रीहीन हो गए हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सी समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुवानी, श्रीहत सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। बड़े आश्चर्य है कि जनक जैसा पिता, जिसकी उपमा कहीं दी नहीं जा सकती, करतल भोग जोग जगजेहु, जिसके हाथों में समस्त भोग, राज्य भोग और फिर भी जोग में लीन, अनंत राज्य लक्ष्मी पाकर के भी योग में लीन, ऐसा जिसका पिता ससुर भानुकुल भानु भुआलु, ससुर दशरथ जी जय सिहात अमरावत पालू, इंद्र भी जिनकी सहायता चाहते हैं, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, और आज वो जंगल जंगल में घूम रही है। तो उन्होंने, और जंगल में रहने के लिए, सोने के लिए एक पेड़ के नीचे, ये अलग आनंद है। ये आनंद भगवान की कृपा से मिलता है। किसी समय जब हम घर से निकले थे तो हमें याद है, हम किसी कोठरी में नहीं रहते थे। श्री जी के मंदिर के बाहर किसी धौं के नीचे पड़े रहते थे। मानगढ़ में भी जब रहने लग गए तो भीतर नहीं रहते थे, छत के ऊपर। वो बहुत दिन तक गद्दा जो धान के प्याल का बनाया था, टाट से सिल करके इन्होंने, सखी शरण ने, वो बहुत दिन तक 10-15 साल तक निशानी के रूप में रहा। लोग यहाँ हमारे पास जो पीछे रहे उस गद्दे को देखा करते थे। धान का प्यार का इतना मोटा था कि खुले में सो जाओ, कुट्टी की जरूरत नहीं है। कोई रजाई की जरूरत नहीं है, गद्दे की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी आदत बिगड़ गई और अब मानगढ़ में भी छोड़ करके हम सबसे ऊपर छत में यहाँ रहते हैं। खुले में रहने की आदत हमको बचपन से थी। वही बात यहाँ राम सीता के विषय में भी, कहीं रहने की झोपड़ी नहीं, एक पेड़ के नीचे पड़े हैं सीता राम जी। इस बात को देख करके रोने लग गए भरत जी, और
बहुत बड़ा उन्होंने विलाप किया। गुह जी ने जब सुना कि भरत आ रहे हैं तो उसको शंका हुई कि सेना लेके आ रहे हैं, ये अवश्य इनके मन में पाप है कि राम के पास सेना नहीं है, हथियार नहीं है, राम को मार डालें, जिसमें 14 साल के क्या सदा के लिए आफत मिट जाए। तो उन्होंने अपने गुह ने साथियों से कहा कि देखो भरत को और इनकी सेना को घाट से बाहर नदी पार मत होने देना। गाऊ घाट भट सिमिट सब, लेऊ मरम मिल जाए, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहूं आए। कि राम के पास पहुंचने ही नहीं देंगे हम भरत को, और बीच में ही स्वामी काज परिहों रन रारी, जस धवले हूं भुवन 10-10 चारी। प्राण दे देंगे, रण करेंगे, युद्ध करेंगे, संसार में यश हो जाएगा, भगवान के लिए मर रहे हैं। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, धू हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ में लड्डू हैं, जीत गए तो भी कोई बात नहीं है। अयोध्या की सेना को जीता इन्होंने, और भरत के बुरे इरादों को सफल नहीं उन्हें होने दिया। हार गए तो भी गौरव है। मनुष्य जब पुण्य कार्य में चलता है तो जीत भी उसकी जीत है और हार भी उसकी हार है, हार भी उसकी जीत है। और उसने कहा कि अस विचार गुहु जाति सम, कहु सजग सब हो। सब लोग होशियार हो जाओ, हथ बासो बोल रहे तरही कीजिए घटा रो। सब नावों को डूबो दो, ये पार कैसे हो जाएंगे बिना नाव के। हो संजोइल रोको घाटा, ठाठौ सकल भर के ठाठ। और इस तरह से मरने का संकल्प लेकर के स्वामी के कार्य में उन्होंने कहा कि लड़ाई का बाजा बजाओ, जुझारू बाजा, और सब घाटों पर अपनी फौज खड़ी कर दो। जितने भी गुह के साथी थे उन्होंने कहा, जननी जोवन बिटप कुठारू, जिसने
अपना शरीर प्रभु को नहीं दिया, अपनी मां की जवानी का वृक्ष काटने वाला लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होता है तो मां बाप की जवानी खर्च होती है, और जिसने अपना शरीर प्रभु को नहीं सौंपा, वो अपनी जवानी, मां की जवानी का कि वृक्ष को कुल्हाड़ी है, वो अपनी मां की सफलता, पिता की सफलता नहीं किया। सफलता तो वही है जब शरीर सौंप जाए प्रभु के लिए, और उसने कहा कारण कवन भरत बन जाही। कारण क्या है? भरत जी जा रहे हैं, कै कछु कपट भाय मन माही। अवश्य इनके मन में कपट है, इसलिए सब लोग अपने शरीर को भगवान को सौंप दो, भगवान के लिए मर जाओ। जीवित हो तो भी, मर गए तो भी। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, ये गुह का चरित्र है और ये बड़ा पवित्र चरित्र है। स्वामी काज परिहूं रन रारी, स्वामी के काज में शरीर, ये स्वामी के काज में शरीर काम में आवे। इस तरह से इन्होंने अपना शरीर भगवान को सौंप रखा था। ये श्रृंगेरपुर के राजा थे, निषादराज। एक बार राम जी जब शुरू में शिकार खेलने चले थे, छोटे से थे, बच्चे थे, तो लिखा है जब पहली बार निकले हैं शिकार को, तो उस समय जंगल में दशरथ जी ने इनको भेजा था साथ में कि पहला पहला दिन है, शिकार खेलना सीखेंगे ये। जब शेर सामने आ जाता है उस समय सबके होश गुम हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को, हम चित्रकूट में जब घूम रहे अकेले, 60 साल पुरानी बातें हैं, तो झूरी नदी के किनारे एक महात्मा रहते थे। हमने उनसे पूछा, महाराज अकेले रहते थे, उस समय बहुत शेर थे वहां, अब तो वहां शहर बन गया, आप यहां कैसे रहते हैं? वो बोले, एक टीन सी थी उनकी झोपड़ी के ऊपर। बोले भाई, जब शेर गरजता है तो टीन भड़बड़ करती है। उस समय हमको भी नींद तो आ ही नहीं सकती है, भय लगता है।
लेकिन राम जी के भरोसे पड़े हैं। वैसे वो साधु अब नहीं हैं और बांके सिद्ध की गुफाओं में भी हम रहे, वहां रात भर शेर पास में घूमता था। तो हमने कहा कि भाई जंगल में हम कभी शहर के रहने वाले थे, रात में जंगल नहीं देखा हमने। एक महात्मा था बड़ा हिम्मती, गोपाल दास, बोले चलो हिम्मत करो। चले हम तो वो दुधारी दिया है, एक दुधारी होती है, दोनों तरफ तलवार की तरह धार होती है। बोले इसको हाथ में पकड़ो। हमने ये क्या है? बोलेगा मान लो अगर शेर आका हमला करता है तो उसको पेट में घुसा दो, डरो मत। हम लोग जंगल में ऐसे रहते हैं। तो दुधारी हमने भी लिया और दुधारी उसने भी लिया। रात भर जंगल में घूमते रहे। वो अलग जीवन होता है जंगल का। तो गू ने सबको वीर बना दिया। जितने निषाद थे वो तैयार हो गए। बोले सेना अयोध्या की पार नहीं उतरने देंगे, अपनी मां की जवानी पर कलंक नहीं लगाएंगे। फिर जब वो आगे चले तो छींक भई। एक बूढ़ा भील बोला लड़ाई नहीं होगी, तुम लोग बेकार के लिए हथियार पहन रहे हो, छींक हो गई है, तुम्हारा अंदाज गलत है। तो गए आगे तो पता पड़ गया भरत तो रो रहे हैं राम के लिए। उनके प्रेम की दशा देखा उन्होंने, भ्रम दूर हो गया। फिर तो भरत जी को वो अतिथि की तरह ले गए और जहां सीताराम सोए थे वो जगह दिखाया। जिस रास्ते से निकले थे वो सब निषाद राज दिखाता गया। और दारुण वियोग अकुलात दृग अश्रुपात, प्रियादास जी कहते हैं विरह इसको कहते हैं। दारुण वियोग में दिन रात आंसू गिरते थे। पीछे लोहू जान बह सके कौन गाइए, पीछे पीछे उनके आंखों से खून बहने लग गया निषाद राज जी को। आंसू के साथ तो सब लोग रोते थे, लेकिन निषाद राज फिर खून के साथ रोए हैं। उनकी आंखों से खून बहता था। रहे नयन मूंद रघुनाथ बिन देखो कहा, आहा प्रेम रीति मेरे ही रही छाई के। अंधे जैसे बन गए, आंख खोलते नहीं थे। लोग कहते थे आंख तो खोलो। बोले क्या खोलें, किसको देखें? देखने वाला राम तो चला गया, अब किसको देखें हम? अब इनका चरित्र कुछ और बाकी है।